अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। कमरे में दम घुटने से मर गए तो भोग भूमि के आर्य और आर्या हो गए। अब देखो ये चार भव हुए, महाबल राजा, ललितांग देव, वज्रजंग राजा पुनः, और उसके बाद भोग भूमि के आर्य। वहां पर भी उनका स्वयं बुद्ध मंत्री जो मुनि अवस्था में थे, उन्होंने आकर के इन आर्य को और श्रीमती के जीव जो आर्या के रूप में हुए, वहीं पर उन दोनों को सम्यक दर्शन ग्रहण कराया और यहाँ से आयु को पूर्ण करके वे पुनः देव गति को प्राप्त कर लेते हैं। यानी ईशान स्वर्ग के अंदर वहां पर वो देव बनने और उस देवता की पर्याय में श्रीधर देव बनते हैं। होता यह है कि जो स्वयं बुद्ध मंत्री का जीव प्रीतिंकर मुनिराज के रूप में था, भोग भूमि में आर्य और आर्या को जिन्होंने सम्यक दर्शन धारण कराया था, अब उनके ही उपकारों की बात आगे श्रवण कीजिएगा। जो पांचवें भव श्रीधर देव की बात को सुनना है आपको। अंतर लक्ष्मी धरो अनंत गुणी बाह्य विभूतिमान समवादी श्रुतेर भरता श्रीधराय नमोस्तुते। अर्थात अंतरंग लक्ष्मी रूप अनंत चतुष्टय से समन्वित अनंत गुणों के धारी तथा श्री माने बाह्य लक्ष्मी के रूप में समो शरण के जो स्वामी हैं, ऐसे श्रीधर, यानी एक बार श्रीधर को भगवान की पर्याय में घटित करते हैं और एक बार श्रीधर देव के रूप में। तो जो श्री माने अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान ऋषभ देव को मेरा नमस्कार हो। और उनके पूर्व के पांचवें भाव में जिन्होंने श्रीधर की पर्याय पाई, श्रीधर देवता की पर्याय, उनको भी यहाँ पर स्मरण किया। तो श्रीधर पर के रूप में यद्यपि भगवान ऋषभ देव को नमन किया है, फिर भी उनके पंचम भाव में से संबंधित श्रीधर देवता का नाम भी यहाँ पर द्योतित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो आपको जानना है कि पांचवें भाव में ऋषभ देव से पूर्व के पांचवें भाव में वे ईशान स्वर्ग में श्रीधर देवता बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो एक श्रीप्रभ नाम का पर्वत था, वहां ध्यान करते हुए प्रीतिंकर मुनिराज जो महाबल राजा के स्वयं बुद्ध मंत्री थे और वे सम्यक दृष्टि थे, मुनि बन करके अब यहाँ प्रीतिंकर मुनिराज को श्रीप्रभ नाम के पर्वत पर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? घातिया कर्मों का नाश कर दिया, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, इन चारों कर्मों का नाश कर दिया। ध्यान में लीन हुए, सारी वैभव से, शरीर से भी मोह को छोड़ करके आत्मा में तन्मय हो गए, ध्यान में लीन हो गए, तो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई कर्मों के नाश से। तब वहां गंध कुटी की रचना हो गई। तो ईशान स्वर्ग के अंदर जो श्रीधर देवता बने थे, भोग भूमि के आर्य, वहां पर अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि भले ही मेरे मंत्री थे ये, लेकिन अब तो मेरे गुरु प्रीतिंकर हुए, प्रीतिंकर मुनिराज, और उनको केवल ज्ञान हो गया है। वहां आकर के धर्म का श्रवण करते हैं। फिर क्या करते हैं कि भगवान से वो पूछते हैं, केवल ज्ञानी भगवान से पूछते हैं कि महाराज ये बताइए कि राजा महाबल के पर्याय में जब आप मेरे मंत्री थे, सम्यक दर्शन को ग्रहण कराया था मुझे, तो उस समय मेरे 3 मंत्री और थे। वे तीनों मंत्री मर करके कहाँ गए? एक तो आप हैं जो आज मुनि से केवल ज्ञानी भगवान बन गए हैं। तब
वे केवल ज्ञानी भगवान बताते हैं कि हे भव्य, उन तीनों में से दो मंत्री जो महामती और संभिन्नमती थे, वे तो निगोध में पहुंच गए। जरा ध्यान से सुनना, निगोध कहाँ है? 3 लोक में 7वें नरक की भी नीचे निगोध है। उस निगोध के अंदर पहुंच गए, जहां पर खौलते हुए जल में होने वाली खलबलाहट के समान अनेकों बार जन्म मरण धारण करना पड़ता है, जिसके लिए कहा एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार। जहां एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, यानी केवल जन्म मरण करना ही जिनकी नियति है, ऐसी निगोध की अवस्था में वो पहुंच गए, क्योंकि वे जैन धर्म से द्वेष करते थे, मिथ्या दृष्टि थे। इसके प्रभाव से 2 मंत्री तो निगोध में चले गए, वहां तो कोई उनको संबोधन नहीं दे सकता। निगोध में क्या है? एक इंद्री है, कोई उनको कान नहीं, कुछ नहीं, तो उनको कोई संबोधन नहीं दे सकता। अच्छा, तो तीसरे मंत्री कहाँ गए? तो कहते हैं कि तीसरे मंत्री जो सतमती नाम के मंत्री थे, वे भी जैन धर्म के विद्वेषी होने के कारण वो भी जाकर के दूसरे नरक में दुख भोग रहे हैं। अब श्रीधर देव बड़ा परेशान होता है। देखो कर्म की गति कैसी विचित्र है कि 4 मंत्रियों में से एक को तो केवल ज्ञान हो गया मुनि बन करके, 2 निगोध में चले गए और एक तीसरा नरक में है। बड़ी चिंता हो गई। लेकिन केवल ज्ञानी भगवान कहते हैं, देखो कोई भी जीव किसी के कर्म का कर्ता नहीं हो सकता। जो अपना कर्म स्वयं करता है वो उसकी फल का भोक्ता स्वयं होता है। इसलिए हे देव, आप चिंता ना करें, आप उनकी करनी पर डाल दें। लेकिन उस देवता का मन नहीं मानता है कि मेरी मंत्री थे, चलो मैं निगोद में तो नहीं जाके संबोधन कर सकता। वह देवता जा करके दूसरे नरक में उस सतमती मंत्री को जा करके खूब संबोधन करता है और कहता है कि अरे मूढ़, अब देख, तू राजा महाबल को जानता है? मैं राजा महाबल का जीव हूँ, मैं श्रीधर देव हुआ हूँ, मैं तुझे संबोधित करने आया हूँ। अब तू संसार समुद्र से पार करने वाले सम्यक दर्शन को ग्रहण कर ले। अब उसके कहने पर, खूब समझाने पर, नरकों के दुख को भोगते हुए उस सतमती मंत्री के जीव ने सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया। अर्थात उसने सोच लिया कि अब मुझे किसी प्रकार के मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना है, अब मैं जिनेंद्र देव का सदा भक्त रहूंगा। और उसने सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया। फिर नरक की आयु को पूर्ण करके और पुष्कर द्वीप के पूर्व विदेह में महीधर चक्रवर्ती का पुत्र जयसेन हो गया। देखो कर्मों की महिमा। मिथ्यात्व के कारण कोई निगोद में गया, कोई नरक में गया। सम्यक दर्शन ग्रहण करते ही वह आकर के और चक्रवर्ती का पुत्र हो गया। विदेह क्षेत्र में जयसेन नाम का पुत्र हो गया। अब जब यौवन अवस्था में उसका विवाह होने जा रहा था, तब फिर से वह श्रीधर का जीव आकर के उसको संबोधन प्रदान करता। अरे इन कथाओं को पढ़ करके ऐसा रोमांच हो जाता है, कहाँ का जीव कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ से उतर करके नीचे जा करके गड्ढे में गिर जाता है, निगोद जैसी पर्याय में। तो उस समय भी आकर के उस देव ने उन्हें संबोधन किया। ये तीर्थंकर बनने वाले हैं ना, श्रीधर देव आगे ऋषभ देव भगवान बनने वाले हैं। तब इनके मन में तो है कि मैं सब जीवों को संसार से निकाल करके कैसे पार कर दूं। ऐसी भावना से उन्होंने पुनः उस जयसेन चक्रवर्ती पुत्र को पुनः संबोधन दिया। अरे देख, तू नरक से आया है, अपनी मनुष्य पर्याय को सफल कर ले। और वहीं फिर उसे बोध आता है और वो जयसेन जाकर एक यमधर मुनिराज के पास में जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेता है। समाधि पूर्वक मनुष्य भाव में दीक्षा लेकर प्राण निकलते हैं, नश्वर शरीर को परित्याग करता है। तो वो जा करके और 5वें स्वर्ग में इंद्र हो जाता है। इंद्र पद को माने अपने स्वामी से भी आगे निकल गया। इधर वो राजा महाबल का जीव तो दूसरे स्वर्ग में ही है
और ये 5वें स्वर्ग में पहुंच गया, क्योंकि दीक्षा लेकर के तपस्या करके और ऐसी पर्याय को, सुंदर पर्याय को प्राप्त कर लिया। वहाँ अवधि ज्ञान से याद आ गया कि अरे मेरा परम उपकारी तो है महाबल राजा का जीव है, और वो 5वें स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में पहुंचते हैं और वहां पर जा करके उनको श्रीधर देव को नमस्कार करते हैं, खूब उसकी पूजा करते हैं कि आप ही तो मेरे उपकारी हैं, आपने मेरे ऊपर उपकार करके और मुझे 5वें स्वर्ग का देवता इंद्र बना दिया है। तो देखो भव्यात्माओं, आचार्य जिनसेन स्वामी संबोधन करते हुए कहते हैं, हे भव्यात्मन, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है, इन कर्मों से डरना है, पुण्य कर्म करना है, पाप नहीं करना है, धर्म से विद्वेष नहीं करना है, मुनियों से द्वेष नहीं करना है, और अपनी गति को सुधारने के लिए किसी से भी द्वेष करना अच्छी बात नहीं होती है। और इधर वैद देव इन सब के भव भवांतर आगे के लिए जुड़े हुए हैं। बैर के भी भव भवांतर जुड़ते हैं, जैसे आप कमठ का और पारसनाथ का सुनते हैं, ऐसे प्रेम के भी और धर्म के प्रति अनुराग की भी भावनाएं जो एक दूसरे के प्रति रहती हैं वह भी जुड़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, कई बार तो मोक्ष जाने तक जुड़ जाती हैं। भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्रों का मंदिर आपने देखा, ये भी पूर्व जन्म से भगवान ऋषभ देव के साथ जुड़े हुए थे और ऋषभ देव की पर्याय में आकर उनके पुत्र बन गए और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये कथानक हमें बताते हैं कि अगर किसी से मैत्री करो तो एक दूसरे के लिए कभी भड़काओ मत। अगर असली मैत्री है, धर्म के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्ति कराओ और भाव भाव में यही कामना करो कि हम तुम्हें धर्म में लगाएंगे, जब हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम आपको धर्म का संबोधन कराएंगे। तो ये मैंने आपको भगवान ऋषभ देव की 5वें भवपूर्व श्रीधर राजा का कथानक सुनाया और वे अपने देव की पर्याय को पूर्ण करके वहाँ के सुखों को भोग करके आगे जा कर के पुनः मध्यलोक में आते हैं और जम्बूद्वीप के पूर्व देश क्षेत्र के अंदर महावत्सा देश की नगरी सुसीमा नगरी के राजा सुदृष्टि रानी, राजा की रानी के राजा थे सुदृष्टि, उनकी रानी सुंदर नंदा के घर में आकर के और पुत्र रत्न के रूप में जन्म ले लेते हैं। इस भाव को आप कल सुनेंगे। ये ऋषभदेव चरितम ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, केवल कथानक ही नहीं है। अब आप देखिए कि इस कथानक को कहते हुए ज्ञानमती माता जी इतनी सुंदर सुंदर बातें इसमें कहीं तिलोय परिणति भरती हैं कि नरक कैसे होते हैं, किस नरक में कितने बिल है, कैसे वहाँ जन्म लेते हैं। जैसे क्या है, मनुष्य जो है माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, तब उसका जन्म होता है। देवताओं में उपपाद सैया लगी होती है, वहाँ जब उठते हैं अंतर्मुहूर्त के अंदर उनका नव यौवन का 16 साल के युवक का शरीर मिल जाता है और वे वहाँ के सुखों का उपभोग करते हैं। अब नरक में जीव कैसे जन्म लेता है, तेषां छिन्नानि गात्राणि संधानम यान्ति तत्क्षणम दंडारतानि वारिणी यद्वद विक्षिप्य शल्कशः। वहाँ कहते हैं, पहले भी बताया कि उन नरक की पृथ्वियों में जीव मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घृणित स्थानों में नीचे की ओर मुख करके औंधे मुख पैदा होते हैं। यहाँ जाना देखना, घंटे की तरह से यहाँ नीचे लटकाया गया और उसमें नीचे मुख करके एकदम लटक करके और नरक भूमि में जाते हैं। जैसे उसमें से लटक रहे होते हैं, बस 48 मिनट के अंदर अंतर्मुहूर्त के अंदर दुर्गंधित घृणित आकृति वाली शरीर की पूर्ण रचना उनकी बन जाती है और बस एकदम वृक्ष के पत्ते से जैसे शाखाएं कोई टूटती हैं, पत्ते गिरते हैं, उस प्रकार से गिरने के समान वे नारकी जीव अपने शरीर की रचना पूर्ण होते ही उत्पत्ति स्थान से जलती हुई अत्यंत दुस्सह नरक की भूमि में गिर पड़ते हैं। अब जब गिरते हैं तो क्या होता है, तहाँ भूमि पर सत दुख ईशो
बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। 1000 बिच्छू डस लें जितना कष्ट नहीं होता, उससे कहीं अधिक कष्ट उन नारकियों को नरक भूमि का स्पर्श करते ही होता है। वहाँ की भूमि में खूब तीक्ष्ण धार वाले हथियार गड़े रहते हैं और नारकी उन हथियारों की नोक पर गिरते हैं, जा करके उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रोते हैं, चिल्लाते हैं, उनके शरीर की संधियां सब छिन्न भिन्न हो जाती हैं। और वहाँ पर इतनी गर्मी, इतनी सर्दी है कि एकदम उछल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ कैसे, अभी मैंने श्लोक पढ़ा कि जिस प्रकार किसी दंडे से ताड़ित हुआ जल बूंद बूंद करके बिखर जाता, किसी समुद्र में, किसी जल में आप जोर से डंडा मारें तो क्या होगा, एक एक बूंद बिखरेगी, फिर उसे मिल जाएगी और फिर क्षण भर में वह मिल करके जल एक हो जाता है। उसी प्रकार से उन नारकियों का शरीर भी हथियारों के प्रहार से छिन्न भिन्न होकर जहाँ तहाँ बिखर जाता है, फिर क्षण भर में फिर एक हो जाते हैं। कहीं पारे की उपमा दी है कि पारे को चाहे जितना अलग करो फिर एक हो जाता है। ऐसे कुल मिलाकर के शरीर फिर एक हो जाता है और जब तक जितनी आयु है उतनी भोग करके ही मरना पड़ता है। बेचारे सोचते हैं किसी तरह मैं मर जाऊं, विष खा लूं, तलवार की धार के नीचे बैठ जाऊं, किसी तरह मुझे कोई काट दे, मार दे, मैं मर जाऊं। मरते नहीं और वहाँ के दुखों को झेलना पड़ता ही है। लोग सोचते हैं कई बार क्या है कि मनुष्य लोग सोचते हैं मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, या मैं अपने जीवन से निराश हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, चलो जहर खा लूँ, मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ। तो आत्महत्या यहाँ तो कर ली और उसके बाद जब नरक में जाएंगे ना, आत्महत्या करने के बाद जीव नरक में जाता है। नरक में कितना ही मरना चाहे तो वहाँ मर नहीं सकते। इसलिए हरे भव्यात्माओं चिंतन करना, कैसी परिस्थिति आ जाए आत्मघात करने की कभी भी कोशिश मत करना। इस जन्म से छूट जाओगे तो अगले जन्म में जा करके न जाने कितना कष्ट, सागरों तक का कष्ट भोगना पड़ेगा। अरे वैराग्य धारण कर लो, संसार में कोई अपना नहीं है, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए। धर्म को मत छोड़ो, धर्म को धारण करो। किसी गुरु के पास चले जाओ, घर छोड़ करके कहीं तीर्थ पे चले जाओ, लेकिन कभी भी कोई महिलाएं, कोई बहुएं, कोई बेटियां, कोई पुरुष मन में आत्महत्या के भाव भी नहीं लाना। ऐसे जा करके नरक गति के दुखों को भोगना पड़ता है। उस नरक में भी अगर कोई श्रीधर देव जैसा, राजा महाबल जैसा कोई हितैषी हुआ तो ही जाके संबोधन करते हैं। तो वहाँ से एक मंत्री को संबोधन करके उन्होंने निकाला और भवान्तर तक फिर उनका संबंध जुड़ा रहा। ऐसे पुण्य कार्य करने वाले, पुण्य का घड़ा भरने वाले भगवान ऋषभ देव के लिए बारंबार नमस्कार करते हुए इस 5वें भव को यहाँ समापन करते हैं और कल पुनः हम आएंगे राजा सुविधि की पर्याय में 6ठे भव में। चलो ऋषभ देव भगवान की। अब आगे ले चलती हूँ आपको कल्याण कल्पतरु स्तोत्र, जिसमें 1 अक्षरी छंद से लेकर और 30 अक्षरी छंद तक ज्ञानमती माता जी ने 24 भगवान की स्तुति की है। एक अलौकिक ग्रंथ, आज तक कोई विद्वान नहीं लिख पाया, नहीं जान पाया। 50 साल पहले, करीब 52 साल पहले ज्ञानमती माता जी ने इस ग्रंथ को लिखा। इसके अंदर एक एक भगवान के सारे कल्याणक, सारी भूमियाँ, उनके माता पिता के नाम, उनके अवगाहना, उनके शरीर का वर्ण, उनका चिन्ह, कुछ भी शेष नहीं रहा। क्रम क्रम से करते करते अनेक माह में आप अब 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आ गए और इसमें 21 अक्षरी छंद से पूज्य माता ने शुरुआत की। श्रगधरा छंद, उसको भी आपने पढ़ लिया। दूसरे छंद को हमने पढ़ा मत्त विलासिनी छंद, 21 अक्षरी। इसी में पुस्तक में नीचे छंद के लक्षण भी लिखे हैं। इससे कोई अज्ञानी से अज्ञानी जीव भी नीचे छंद पढ़ेगा, ऊपर भगवान की स्तुति को पढ़ेगा। ये किताबें हैं, आप ले लीजिए। और विद्वानों के लिए तो ऐसी अमूल्य कृति है कि वे स्वयं पढ़ें
और अपने शिष्यों को, अपने सहपाठियों को इसे पढ़ाएं। अब हम चलते हैं, 22 अक्षरी छंद है प्रभद्रक छंद, बड़ा छंद है। इसमें भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए ज्ञानमती माता जी कहती हैं, ध्यान निमग्न पार्श्व मुनिपम विलोक्य कमठासुरः कुपितवान् मूसलधारयोग्र पवनैर् भयंकर महोपसर्गमिति सः वह्निकणान् ववर्षं दृशदा पिशाच परिवेष्टितश्च कृतवान् मंदर शैलवद्दृढमनाः चचाल नहीं योग तो जिनवरः। ऐसी मेरू के समान अचल पार्श्वनाथ भगवान रहे, तभी तो वे तीर्थंकर बन पाए। उनके ऊपर तो कमठ ने 10 भाव तक उपसर्ग किया। तो इसमें कहा, ध्यान निमग्न पार्श्व मुनिपम, ध्यान में लीन हुए पार्श्वनाथ भगवान को देखकर कमठासुरः कुपितवान, जो कमठासुर था वह कुपित हो गया। पूर्व भाव का बैर निकालने के लिए, बैर का बदला लेने के लिए। सा मूसलधारिया उग्र पवनैहि, उसने मूसल जलधारा बरसाई। उग्र पवन के द्वारा उसने खूब उपसर्ग किया, खूब हवा चलाई, तूफान चलाए, पत्थर, पर्वत से पत्थर फोड़ फोड़ करके उनके ऊपर फेंका। भयंकर महोपसर्गम इति चक्रतवान, भयंकर महा उपसर्ग किया। पिशाच परिवेष्टिता, पिशाच से परिवेष्टित होता हुआ, यानी कई पिशाचों के, बेतालों के रूप बना बना करके कि भगवान किसी तरह डर जाएं, किसी तरह ध्यान से विचलित हो जाएं, ये भगवान न बनने पाए। तो ऐसे ऐसे उपसर्ग किया। वह्निकणांचा दृशदः ववर्ष, अग्निकणों को और पत्थर को खूब बरसाया भगवान के ऊपर। हे पार्श्वनाथ भगवान, आपके ऊपर इतना इतना उपसर्ग कमठ ने किया, तो भी मंदर शैलवत दृढ़ जिनो रहा योगता नहीं चचाल, सुमेरु पर्वत के समान आप अचल बने रहे। कोई सुमेरु पर्वत को हिला सकता है? नहीं हिला सकता है। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ को कोई भी उपसर्ग कमठ का हिला नहीं सका, वे चलायमान नहीं हुए और ध्यान में लीन रहे। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ को बारंबार नमन करने से अपने अंदर भी उपसर्ग सहन करने की शक्ति आती है। आगे चलते हैं, अश्वललित छंद जो 23 अक्षरी है। फणपतिरासनस्य चलनात्वरम सह समाय यौवनितया असित मधौ चतुर्दश दिने सुबोध रवि रुद्य यौच जिनते गलित मदस्तदा सकमठासुरो जिन विभुंसिता सदसि वै जिन वचन औषधम किल पपौ समस्त भव रोग शांत करणम। इस अश्वललित छंद के अंदर बड़ी बड़ी लाइनें हैं और 23 अक्षर, एक एक लाइन में 23 अक्षर, और एक एक अक्षर का संस्कृत के अनुसार, छंद के अनुसार, दीर्घ और ह्रस्व के अनुसार शब्दों का चयन करना, उसके अंदर अर्थ भरना, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रतिभा शक्ति का द्योतक है। ऐसी प्रतिभा शक्तिमान ज्ञानमती माता के आप साक्षात दर्शन कर रहे हो। चलो महाविदुषी ज्ञानमती माता जी की। भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए ये हमेशा कहती हैं कि भगवान पार्श्वनाथ हमें उपसर्ग झेलने की शक्ति देना। अब इसमें भी क्या कह रही हैं कि आसनस्य चलना त्वरम फणपति वनितया सा समाययौ। जब कमठ उपसर्ग कर रहा था तब क्या हुआ, एकदम से पाताल लोक के अंदर धर्णेन्द्र पद्मावती का आसन कंपायमान हो गया, और आसन के कंपायमान होते ही शीघ्र ही धर्णेन्द्र देव अपनी भार्या पद्मावती के साथ वहां आ गए। क्योंकि नाग नागिन की पर्याय में पार्श्वनाथ ने कुमार अवस्था में उनको नमोकार मंत्र सुनाया था, उन्हें शांति का उपदेश दिया था, तो वे मर करके, शांतिपूर्वक मर करके धर्णेन्द्र और पद्मावती हो गए। वहां पर अवधि ज्ञान से याद आ गया, अरे मेरे प्रभु के ऊपर उपसर्ग कर रहा है कोई, एकदम वहां आ गए। तो कहते हैं असित मधौ चतुर्दश दिने, चैत्रवदी चतुर्दशी के दिन, जनरल तो चैत्रवदी चतुर्थी को भगवान पार्श्वनाथ का केवल ज्ञान माना जाता है,
लेकिन उत्तर पुराण के अंदर ज्ञानमती माता जी ने देखा तो वहाँ चतुर्दशी आई। माता जी कहती हैं दोनों दिन कर लो, क्योंकि जनरल में चतुर्थी चलता है। इसमें लिखा है इन्होंने कि चैत्रवदी चतुर्दशी के दिन जिन च ते सुबोध रवि उदयऊ, हे जिनराज आपके केवल ज्ञान सूर्य उदित हो गया। आप तो उपसर्ग सहने में एकदम कुशल थे ही, लेकिन धर्मेंद्र पद्मावती ने आकर के अपना कर्तव्य निभाया और भगवान की भक्ति की और अपनी शक्ति से उस कमठासुर देव को भगा दिया। क्या कर रहा है तू? और एकदम चिंगाड़ मार करके उसकी शक्ति को एकदम शांत कर दिया और भगवान अपने ध्यान में लीन हो गए और तुरंत उनको केवल ज्ञान हो गया। अहि छत्र क्या है? अहि छत्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। वो धर्मेंद्र पद्मावती की उद्भव स्थली है, वहीं वो धरती से प्रकट हो गए थे। तदा सह कमठासुरा गलित मदा जिन विभूषिता, जो अभी तक नहीं मान रहा था 10 भाव से, वो अब जा कर के धर्मेंद्र पद्मावती के प्रताड़ना के कारण और उनकी भक्ति देखकर, उनके द्वारा भगवान का उपसर्ग समापन देख करके वह भी गलित मदहा, मद से रहित होकर के, यानी अपना अभिमान छोड़ करके, मिथ्यात्व छोड़ करके, सम्यक दृष्टि बन करके जिनेन्द्र भगवान पार्श्वनाथ के आश्रय में आ गए। सदस्य वह समस्त भवरोग शांत करणम जिन वचनौ सदम किल पपौ, और समोसरण में संपूर्ण भवरोग को शांत करने वाली ऐसी जिन वचनामृत रूप औषधि को पी लिया। जिन वचनामृत को औषधि की उपमा दी है। किसी को रोग होता है तो डॉक्टर टेबलेट देते हैं या पीने की दवा देते हैं या इंजेक्शन देते हैं या ड्रिप लगाते हैं, करते नहीं, स्वस्थ करने के लिए। तो भगवान की वचन रूपी औषधि जो है वो किसी भी तरह से जो भव्यजन पी लेते हैं, पान कर लेते हैं, सुन लेते हैं, धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अपनी आत्मा के अंदर गुण लेते हैं, तो वो समझो उस औषधि को पी लेते हैं और उनका भव रोग, संसार का रोग, कर्मों का रोग जो है ठीक हो जाता है। ऐसे भगवान पार्श्वनाथ भव रोग को शांत करने वाली जिनकी वाणी है, चैत्रवदी चतुर्थी को जिन्हें केवल ज्ञान हुआ या चैत्रवदी चतुर्दशी को केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान ने संसार को उपदेश दिया, उसके माध्यम से न जाने कितने भव्य प्राणी, अहि छत्र के प्रथम समोसरण रचना में न जाने कितने भव्य प्राणियों को बोध आया और उन सब लोगों ने भी सम्यक दर्शन को धारण करके मोक्ष मार्ग को अपना लिया। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ की अनेक छंदों में स्तुति करने वाली ज्ञानमती माता की छत्र छाया में बैठकर इन स्तुतियों को पढ़ करके विशेष रूप में भावों के अंदर विशुद्धि आती है। क्योंकि हमने उन महान मानतुंगाचार्य को नहीं देखा जिन्होंने भक्ति करके ताले तोड़ दिए, हमने और अन्य तमाम मुनिराजों को नहीं देखा, उन सतियों को नहीं देखा है। उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसा स्तोत्र रचा, ये पढ़ा तो ऐसे ऐसे उनके कर्म शांत हो गए, उनके साथ ऐसा चमत्कार हो गया। और ज्ञानमती माता को तो हम साक्षात देख रहे हैं। इन्होंने तमाम स्तुतियाँ रची और उन स्तुतियों के माध्यम से आज इनको भी तमाम, कभी भी कुछ बीमार होती हैं इन्हीं स्तुतियों को सुनती हैं, कभी इंद्रध्वज विधान को सुनती हैं, कभी सिद्ध चक्र विधान की जयमालाओं को सुनती हैं और उसी से कहती हैं कि मेरा रोग शांत हो जाता है। देखो अभी 1 महीने पहले बीमार हुई, नहीं बीमार हुई, सबने शांति धारा की, उधर शांति धारा चलती थी और इधर इनके मन में शांति धारा चलती थी। मन के अंदर कहती थी हमेशा हम लोगों से कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, यही तो समय है कि मैं चिंतन करूं और उसे प्रैक्टिकल अनुभव करूं। तो ऐसी स्तुतियों के माध्यम से इन्होंने अपने शरीर से खूब कार्य करके और भगवान की भक्ति करके सबको भक्ति का परिचय दिया है। तो उनके सानिध्य में जब मैं इस ऐसे स्तोत्रों को या इनके लिखे ग्रंथों को पढ़ती हूँ, ऋषभदेव चरितम पढ़ के रोम रोम पुलकित हो जाता है कि देखो किस तरह से पूर्व भावों की भावावली भगवंतों के साथ चली आ रही है। ऐसे हम सबकी भी भावावली ज्ञानमती माता जी के साथ
चलती जाए और मोक्ष प्राप्त होने तक हम सब एक साथ में जाकर और पुनः सिद्धशिला पर विराजमान हो जाएं। यही स्वाध्याय का मैं सार समझती हूँ। जय लो ऋषभदेव भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभदेव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे।